हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्प्रिंग इंग्लिश बुक क्लास 4 का लेसन नंबर 14 जो कि है नेवर लॉस होप रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या है स्टोरी इसकी, है ना। तो आप लोग सभी लोग जैसे कुछ भी करते होंगे ना, तो एक बार के लिए सोचते होंगे हो पाएगा हमसे या नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना। हम फर्स्ट आएंगे क्लास में या सेकंड आएंगे, हम पढ़ने में कैसे हैं, हमसे टेस्ट में कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये हम लोगों के सबके अंदर होता है कि हम लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें कभी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से एक आशा रखनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। तो उसी पर आपका लेसन है कि नेवर लॉस होप मीन्स कभी भी आशा मत खोइए या कभी अपनी आशाओं को मत छोड़िए, कभी उम्मीद मत छोड़िए, है ना। तो क्या है ये स्टोरी? ANMOL, अनमोल। बच्चों, ए जो होता है ना वो आ का प्रोनाउंस करता है। आ जो हिंदी का हमारा शब्द अक्षर होता है ना, तो उसको हम ए लिखते हैं इंग्लिश में, तो हो जाएगा अनमोल। WAS वाज TEN 10 YEAR ईयर। OLD ओल्ड, BOY बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, सब लोग जानते हैं, है ना। तो अनमोल वाज 10 year old बॉय, अनमोल एक 10 साल का लड़का था। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, अनमोल दिख रहा है ना। और वो खूब परेशान सा अपना मुंह बनाए हुआ है। अब क्यों परेशान है, चलो हम लोग देखते हैं। भाई एक चींटी को देख के परेशान है ना, परेशान सा दिख रहा है, लेकिन एक चींटी को देख के तो इतना कोई परेशान नहीं होता है। फिर ये इतना क्यों परेशान है, तो हम लोग पढ़ते हैं फिर जानते हैं, है ना। ही, WAS वाज VERY वेरी, GOOD गुड, SPORTS स्पोर्ट्स। बच्चों स्पोर्ट्स मीन्स होता है खेल जो खेले जाते हैं, है ना, बहुत तरीके के, जैसे दौड़ हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सारे क्या हैं हम लोग के स्पोर्ट्स होते हैं। तो ही मीन्स वाह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छा, एट स्पोर्ट्स मीन्स खेलों में, तो वह खेल में बहुत अच्छा था। ही, HAD हैड, WON वन, MANY मैनी, RACES रेसेस, IN इन, HIS हिज, SCHOOL स्कूल। तो उसने अपने स्कूल में बहुत सी रेस जो होती हैं, मतलब मीन्स धावक वाले जो कंपटीशन होते हैं। विन मीन्स होता है जीतना, वन मीन्स हैड वन मतलब जीत चुका था, बहुत बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा उसने और बहुत बार उसने जीत रखा था अपने स्कूल में, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? ONCE वंस, वंस मीन्स एक बार। ही वाज सेलेक्टेड, SEL ECTED एक्टेड, सेलेक्टेड, ASS। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ पढ़ के ना मैच कर कर के एक एक लेटर रीड करना है इसको। तो सेलेक्टेड एज RACER रेसर। हमेशा बच्चों सी के बाद हमने बताया है ना कि EIY, अगर इन 3 लेटर्स में से कुछ भी आता है, EIY, तो हम लोग सी को सा ही प्रोनाउंस करेंगे, का नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो RACER रेसर, रेसर मीन्स होता है धावक, मीन्स दौड़ने वाला। तो टू रिप्रेजेंट, REPRESENT रिप्रेजेंट, HIS हिज स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग तो सबको पता होगी, है ना, वही लिखा है ये स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय होता है। इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, तो वंस मीन्स एक बार। ही वाज सेलेक्टेड, वह चयनित हुआ था, एज अ रेसर एक धावक की तरह, टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल अपने स्कूल का प्रदर्शन करने के लिए, इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एक अंतर विद्यालय कंपटीशन मतलब खेल प्रतियोगिता में, जो 2 स्कूल या 2 से ज़्यादा स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। और अगर एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चों में कंपटीशन है तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो जाएगा, है ना। तो एक बार वह
अंतर स्कूल खेल प्रतियोगिता में अपने स्कूल को प्रदर्शित करने के लिए एक दौड़ने वाले मतलब धावक की तरह सेलेक्ट हो चुका था, चयनित हो चुका था। THOUGH दो मीन्स यद्यपि यानी कि तब भी। HE ही, WS वाज आ वेरी गुड रेसर मतलब जबकि वह बहुत अच्छा एक क्या है रेसर धावक था। येट मीन्स फिर भी। ही फेल्ट नर्वस, फील मीन्स होता है महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ या उसको लग रहा था, तब भी उसको लग रहा था नर्वस एज द कॉम्पिटिशन वुड बी वेरी टफ। कंपटीशन यहाँ पढ़ ही चुके हो। कंपटीशन मीन्स होता है प्रतियोगिता, वुड बी मीन्स होने वाली है, वेरी टफ मीन्स बहुत कठिन, TOUGH टफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर लगा देंगे टी की जगह तो हो जाएगा रफ, है ना बच्चों, पढ़ाए ही हैं ऐसे क्लास में हम। तो टफ यानी कि कठिन। तो वह बहुत अच्छा एक धावक था, फिर भी उसको लग रहा था, क्या लग रहा था, नर्वसनेस लग रही थी, जैसे मायूस हो रहा था, ठीक है, कि ये कंपटीशन बहुत ही कठिन होने वाला है, इसलिए उसको टेंशन हो रही थी। फिर क्या हो रहा है, आगे क्या सोच रहा है और इस स्टोरी में क्या हो रहा है देखते हैं। JUST जस्ट, THEN देन, जस्ट देन मीन्स बिल्कुल तभी, HE ही, SAW सॉ अ स्मॉल एंट एक छोटी सी चींटी, कैरिंग CARRY कैरी, कैरी मीन्स होता है ले जाना, जैसे हम लोग बैग वैग टांगते हैं ना तो कैरी बैग बोलते हैं उसको, तो कैरिंग मीन्स ले जा रही थी। अ ग्रेन ऑफ शुगर, शुगर मीन्स होता है बच्चों शक्कर, है ना, जो आप लोग घर में शक्कर खाते हैं, तो SUGAR शुगर, शुगर वही शुगर है जो चीनी में चीनी को बोलते हैं जो कि चाय में डालते हो आप लोग, है ना। GRAIN ग्रेन मीन्स जो छोटे छोटे उसके कण होते हैं शुगर के, उसी को बोलते हैं चीनी का दाना, है ना, या शक्कर का दाना। तो बिल्कुल तभी एक छोटी सी चींटी एक चीनी के टुकड़े को लिए जा रही थी। इट वाज ट्राइंग, TRYING ट्राइंग टू क्लाइंब, CLIMB क्लाइंब मीन्स होता है बच्चों चढ़ना। द WALL वॉल, BUT बट, IT इट, रिपीटेडली, REPEAT रिपीट मीन्स होता है दोहराना, TEDLY रिपीटेडली मीन्स होता है बार बार, FAILED फेल्ड, फेल्ड मीन्स होता है असफल होना, है ना, सबको पता है फेल्ड मीन्स होता है फेल हो जाना, असफल होना मीन्स काम पूरा ना हो पाना। तो इट वाज ट्राइंग टू, एक जो चींटी थी वो क्या कर रही थी कि लिए जा रही थी, एंड इट वाज ट्राइंग टू क्लाइंब या प्रयास कर रही थी या कोशिश कर रही थी चढ़ने के लिए एक दीवार पर, बट लेकिन यह बार बार फेल हो रही थी, असफल हो रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली, इट मतलब उसने, चींटी ने, केप्ट, कीप मीन्स होता है रखना, केप्ट मीन्स रखा, ऑन ट्राइंग, ट्राइंग मीन्स प्रयास करना, एंड फाइनली इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। बच्चों SUCCEED सक्सीडेड मीन्स होता है सफल होना, इन मीन्स में, REACH रीच मीन्स होता है पहुँचना, रीचिंग मीन्स पहुँचने में, कहाँ पहुँचने में, ITS इट्स, इट्स मतलब इसके, DESTINATION डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स होता है अपनी मंजिल पर या अपने लक्ष्य पर, है ना। तो इसने क्या किया, अपना प्रयास जारी रखा, एंड फाइनली और अंततः मतलब आखिर में, इट सक्सीडेड मतलब यह सफल हो गई, इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन अपने मंजिल पर पहुंचने में। तो LOOKING लुकिंग, लुकिंग मीन्स होता है बच्चों, लुक मीन्स होता है देखना, लुकिंग एट द एंट चींटी को देखकर, अनमोल THOUGHT थॉट, बच्चों थिंक मीन्स होता है सोचना, थॉट मीन्स सोचा, THAT दैट, इट इफ अ स्मॉल क्रिएचर, CREATURE क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी,
LIKE like ant means चींटी, did not give up, give up means होता है बच्चों छोड़ना, HOPE hope means उम्मीद, and reached मतलब पहुंच गई, इट्स डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पर। तो अनमोल ने चींटी को देखकर सोचा, दैट मीन्स कि इफ़ अ स्मॉल क्रिएचर अगर एक छोटा सा प्राणी लाइक एन एंट एक चींटी जैसा, डिड नॉट गिव अप होप अपनी चींटी जैसे एक छोटे से प्राणी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, एंड रीच्ड और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वाई शुड ही गिव अप तो उसे क्यों छोड़ना चाहिए, वाई शुड ही गिव अप मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, ही मीन्स उसको मीन्स अनमोल को, गिव अप मीन्स छोड़ना। क्या छोड़ना, वो जो रेस में रेस कॉम्पिटिशन जो है उसके स्कूल में, उसमें प्रतियोगिता में भाग लेना क्यों छोड़ना चाहिए उसको, है ना, क्योंकि वो नर्वस हो रहा था। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, वही सोच रहा था। फिर उसने इस चींटी को देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित था, है ना, कि छोटी सी चींटी इतनी, बताओ, उससे बड़े उसके यहाँ पे दिख रहा होगा शक्कर का जो ये दाना है, कितना चींटी से बड़ा दिख रहा है, फिर भी वो लेके उसको चढ़ी जा रही है ना, चढ़ गई दीवार पर और बार बार प्रयास कर करके, तो वो क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसने अपना मन बनाया कि उसे क्यों छोड़नी चाहिए अपनी उम्मीद। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, HEMUST मस्ट नॉट लॉस होप, उसे अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड करेज, COURAGE, करेज मीन्स होता है बच्चों उत्साह या साहस, है ना, तो अपनी उम्मीद और अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, ACHIEVE, अचीव मीन्स होता है बच्चों प्राप्त करना, हिज गोल मतलब अपना लक्ष्य, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोच्च क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, है ना, जितनी भी ताकत है, तो जितनी भी मतलब जितना साहस है, जितना उत्साह है, पूरे उत्साह के साथ उसको क्या करना चाहिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जीतना हारना तो बात की बात है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, FROM फ्रॉम द नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स अगले, डे मीन्स दिन, ऑन वर्ड्स आगे, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, PRACTISING, प्रैक्टिसिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, MORE मोर एंड मोर। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले, नेक्स्ट मीन्स अगले दिन, और फ्रॉम मीन्स से, अगले दिन से ही, ऑनवर्ड्स मतलब आगे के लिए, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। इन द फाइनल रेस ही रैन कॉन्फिडेंटली, इन द फाइनल रेस मतलब आखिरी जो दौड़ हुई, आखिरी दौड़ में, ही रैन कॉन्फिडेंटली, वह आत्मविश्वास, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंट मीन्स बच्चों होता है विश्वास, है ना, आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास पूर्वक, तो वह आत्मविश्वास पूर्वक दौड़ा। एंड स्टूड सेकेंड एमंग 10 पार्टिसिपेंट्स, PARTICIPANTS, पार्टिसिपेंट मीन्स होता है बच्चों प्रतिभागी, एंड उस कंपटीशन में 10 लोगों ने, 10 पार्टिसिपेंट्स थे, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एमंग मीन्स उनमें से, स्टूड मीन्स आया, सेकेंड मीन्स दूसरे प्लेस पे, है ना, जैसे क्लास में हम लोग कितने सारे कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आते हो कुछ ना कुछ, है ना, तो उसमें भी 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अनमोल क्या आया, सेकंड आया उसमें, है ना। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, तो बच्चों असेंबली मीन्स होता है सभा, मॉर्निंग मीन्स सुबह की, जो जिसमें हम लोग प्रेयर वेयर करते हैं, है ना, और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, सुबह की सभा में द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, बच्चों प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या,
और पी के बाद एल ई हो जाएगा अगर, तो उस प्रिंसिपल मीन्स होता है नियम या सिद्धांत। ओके बच्चों, तो ये स्पेलिंग याद रखना कि पी ए एल है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य। पी आर ए आई एस ई डी प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की या तारीफ की, है ना, जिसको तुम लोग बोलते हो बढ़िया ही करना, है ना। ए एन एम ओ एल अनमोल, अनमोल की जो प्रधानाचार्य थी उन्होंने अनमोल की प्रशंसा की। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने, क्लैप मीन्स क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्लैप मीन्स ताली बजाना, क्लैप्ड मीन्स ताली बजाई, फॉर हिम मतलब उसके लिए। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड टीचर्स मतलब शिक्षकगण, फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उस पर क्या हुआ, बहुत ही प्राउड फील किया मतलब गर्व महसूस किया। क्यों, क्योंकि ये स्कूल में ही नहीं था बल्कि कुछ स्कूलों के बीच में कंपटीशन था और उनमें से अनमोल सेकंड पोजीशन पर आया था, इसलिए उसने अपने स्कूल का नाम रोशन किया। तो उसके प्रिंसिपल ने क्या किया, उसकी तारीफ़ की अगले दिन मॉर्निंग असेंबली में, और उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स को उस पर बहुत ही क्या हुआ, गर्व महसूस हुआ। क्यों, क्योंकि उसने अपने स्कूल का नाम रोशन किया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस। बच्चों अभी हम लोग क्रिकेट में भी क्या देखे हैं, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमारी इंडिया टीम ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, है ना। बाद में फाइनल मैच हार गई, लेकिन उसने कैसा खेला उसकी तो हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, उसने अपना पूरा बेस्ट दिया, है ना। तो वैसे ही हमें हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पोजीशन पर। पोजीशन इतना मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है परफॉर्मेंस, कि आपने कोशिश कैसी की और काम कैसा किया। तो बच्चों आपको हम बता दें कि ये भी मैटर करता है कि आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, किताब लेकर ऐसे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, एक एक लेटर मिला करके जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आपको पढ़ना भी है। तो नेक्स्ट बच्चों इसकी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं कि वर्ड पावर या एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर वर्ड पावर में फर्स्ट नंबर पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें RACE रेस, स्पोर्ट्स, क्लैप्ड, होप, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इनकी हेल्प से हमें ये सेंटेंसेस जो है उनको कंप्लीट करना है फिल करके। तो ए नंबर पर देख लेते हैं जल्दी से क्या है, वी प्ले वेरियस, वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, है ना। स्पोर्ट्स एट स्कूल, तो हम स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पोर्ट्स, SPORTS। बच्चों आप लोग कहते हो ना कि इसमें मैम सही से समझ में नहीं आता है, दिखा नहीं, तो हमने गलत स्पेलिंग लिख ली। तो हम बोल भी रहे हैं साथ में, इसलिए आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि क्या लिखा है, SPORTS, स्पोर्ट्स। फिर बी नंबर पर है स्लो एंड स्टीडी विंस द RACE, रेस, ये रेस लिखा हुआ है। धीमा और तेज क्या होता है, रेस जीत लेते हैं। सी नंबर पर है लिटिल गर्ल्स जंप्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, छोटी लड़कियां हैं जो कि क्या कर रही हैं, जंप्ड मतलब कूदी, एंड क्लैप्ड मतलब ताली बजाई, देयर हैंड्स अपने हाथों से। CLAPPED, क्लैप्ड मतलब ताली बजाना, हाथों से ही ताली बजेगी, है ना। डी नंबर पर है वी शुड नॉट लॉस होप, HOPE, होप मीन्स आशा या उम्मीद, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमें अपने कठिन समय में कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए या आशा नहीं छोड़नी चाहिए। फिर हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है, हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आर्टिकल्स ए एन और द। तो बच्चों आर्टिकल्स हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना। ए हमारा हमेशा क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, एन हमेशा वॉवेल के पहले लगता है, द जो यूनिक या वन थिंग्स होती हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें उनके पहले द लगता है। तो हम लोग देखते हैं
फर्स्ट नंबर पर क्या है, अ बॉय सॉ, SAW सॉ, अ बॉय सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट का ई वॉवेल है इसलिए एन लगेगा। इन द जू, जू एक प्लेस है जिसमें कि एलिफेंट और लड़के की बात हो रही है, तो हम जू के पहले लगा देंगे द, है ना। इसके रूल्स हमने पढ़ाए हैं क्लास में। फिर बी नंबर पर है आई टूक एन अम्ब्रेला व्हेन आई वेंट फॉर अ वॉक। तो आई टूक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता लिया। व्हेन आई वेंट फॉर अ वॉक, जब मैं टहलने जाता हूँ। सी नंबर पर है वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो द ताजमहल हो जाएगा क्योंकि ताजमहल एक ही है ना। डी नंबर पर है एन ओल्ड मैन गेव मी अ फ्लावर, एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक फ्लावर यानी कि फूल दिया। ई नंबर पर है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कहाँ किधर से निकलता है, ईस्ट मतलब पूरब से, सूरज पूरब में निकलता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चों यहाँ पर द लगा है, यहाँ पर भी द लगा है, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में सूरज भी एक ही है और ईस्ट मतलब पूरब की दिशा भी एक ही होती है ना। फिर यहाँ पर एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी में क्या करना है, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट लिखा हुआ है ना। इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मीन्स क्या होता है, उत्साह, है ना। तो मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो ये जो एक वर्ड दिया हुआ है इसमें बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स से ही बना है। मतलब आपके जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें कितने लेटर्स हैं, 26, तो हाफ आपके पूरे लेटर्स तो इसी में आ गए हैं, 13। तो इन 13 लेटर्स से आपको मिला करके खूब सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो आप लोग इसको करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं।